मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। आज है 2 मई 2020 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आपके जो भी स्टडी ग्रुप में टेलीग्राम व्हाट्सएप पे वहाँ पर शेयर करिएगा। लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए 2 क्विज़ भी रखी हैं जो कि करंट अफेयर और जीएस की क्विज़ हैं। आप उसको रोज़ अटैम्प्ट किया करिए, जिससे आपके वो 2 क्वेश्चन डेली रेडी हो जाएंगे, और अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड फैक्ट या कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे। और मैं इस वीडियो में आप करंट अफेयर के साथ साथ मैं जीएस के भी कई पॉइंट्स आपको कवर करवाती हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखा करिए। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आज अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने आज उनको कवर नहीं किया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? मैंने कल इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताया भी था। इसका आंसर है 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, और ये जो श्रमिक दिवस है वो 1 मई 1923 से मनाया जा रहा है लगातार। और अमेरिका के कुछ मजदूर थे जिन्होंने इसको शुरुआत कर दी थी, तभी से इसको मनाया जाने लगा है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने अभी कार और जीप जैसे जो सरकारी वाहन हैं उन पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हरियाणा सरकार के मनोहर लाल खट्टर ने अभी कल ही घोषणा की है कि जो भी जैसे कि बैन है या जो भी मेडिकल में एम्बुलेंस वगैरह हैं वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन जो जीप है, कार है, इस तरह के जो वाहन हैं वो 1 साल तक के लिए बैन कर दिए हैं कोरोना वायरस के चलते हुए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी बंद हैं इस टाइम। तो वहाँ पर ये कोविड-19 के चलते हुए इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इसीलिए इस ऐसा डिसीजन लिया गया है। चलिए अब बात आई है हरियाणा सरकार की। तो हरियाणा सरकार के आपको बताते हैं। हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, और वहाँ के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो है मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ के गवर्नर है हरियाणा के सत्यदेव आर्या। हरियाणा में एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भी है, उसका नाम बताते हैं सुल्तान नेशनल पार्क, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस क्वेश्चन से बस इतनी ही जानकारी निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बारे में, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पे रखा गया है? इसका आंसर है 53वें स्थान को भारत को रखा गया है। और जो कि इस बार अपने यहाँ भारत की जो बजट है वो वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया था, जो कि अपने भारत का सबसे लंबा इस बार भाषण रहा है वित्त मंत्री का। उनका लगभग 3 घंटे का भाषण रहा है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात आई बजट की, तो बजट पहली बार स्वतंत्र भारत का जो बजट है वो षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। और इस बार 2020-21 के बजट में सबसे अगर ज़्यादा मत पे खर्च करने की बात कही गई तो वो एजुकेशन है, सेकंड पे स्वास्थ्य की बात कही गई है। चलिए बजट के बारे में आपको बताते हैं। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 पैमाने तक मापता है। इसी सूची में न्यूजीलैंड 87 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पे है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, प्रथम स्थान पे न्यूजीलैंड है। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप आईबीपी द्वारा संचालित किया जाता है। इस सूची में भारत का बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया 100 से 49 स्कोर प्रदान किया गया है, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संस्थानों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त एवं उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का जवाब दें। आप ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पे कौन है, ये आप याद रखिएगा, न्यूजीलैंड है, और अपने भारत का स्थान, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर इसी तरह के आपके बजट के छोटे छोटे पॉइंट जो हैं, बजट की हिस्ट्री या वर्तमान में जो बजट पेश किया गया है उसके पॉइंट्स हैं, तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके बजट का वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, मैंने वो अपलोड किया है, उसमें मैंने इन सभी पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। और अगर आपको बजट या किसी अन्य वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, जिसको आईएलओ बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनकी रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, वो कोविड-19 के लिए विश्व की आधी जो श्रमिक हैं वो सब बेरोजगार हो गए हैं। वर्तमान में उन सबके पास कोई काम नहीं है, तो इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा आबादी जो है बेरोजगारी का आलम झेल रही है। बात आई आईएलओ की, तो आईएलओ के बारे में आपको बताते हैं। आईएलओ की जो स्थापना है वो 1919 में हुई थी, और जो इसके हेड हैं वो है गाय राइडर, और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है आईएलओ का वो जेनेवा में है। आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा या इनको कहीं पे नोट डाउन कर लिया करें, जिससे अगर नेक्स्ट टाइम आईएलओ या कोई भी संस्था आती है तो आपको ये सारे पॉइंट याद रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अभी जगन्नाथ दिवेना योजना शुरू की गई है। इस योजना के बारे में आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2020 को जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की। यह योजना एक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है जिसका लाभ राज्य के लगभग 14 लाख कॉलेज छात्रों को मिलेगा। शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से छात्र की मां के खाते में 4 किस्तों में जाएगी। योजना के लिए सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे और लंबित बकाया राशि जो है वो 1880 जारी किए जाएगी। अभी ये जो योजना है ये व्यक्ति के खाते में रुपए जाएगा जिसकी वजह से उसको कोई खाने पीने की या फिर पढ़ने की कोई प्रॉब्लम ना हो। बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बताया। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है वर्तमान में हैदराबाद, लेकिन ये प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। और वहाँ के जो सीएम है वो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और वहाँ की डांस फॉर्म में एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि मैम आप जो भी अगर कोई राज्य आया करे तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डांस हुआ करे वो बता दिया करें, क्योंकि डांस जो है वो याद नहीं होती, बहुत कन्फ्यूजन होती है डांस याद करने में। तो मैंने सोचा है कि अब अगर कोई राज्य आएगा उसका इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है तो मैं उसको साथ में बता दिया करूँगी। तो आंध्र प्रदेश का जो डांस है वो कुचिपुड़ी है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। और आपको बताते हैं वहाँ पे कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्रीशैलम नागार्जुन श्रीशैलम जो है वो भी आंध्र प्रदेश में ही है। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे अलग होने वाला पहला राज्य है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने प्रथम वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? इसका आंसर है जर्मनी ने। जर्मनी ने क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी शुरू की है। वर्चुअल क्लाइमेट क्या होता है, सॉरी, उसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए, जर्मनी यह प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र था जिसकी मेजबानी 2010 से जलवायु के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श और जलवायु संबंधी कार्रवाइयों की उन्नति पर केंद्रित था। अनौपचारिक और उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चाओं हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए जर्मनी द्वारा की जा रही थी। सम्मेलन में लगभग 30 देशों की भागीदारी देखी गई। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि जलवायु में अपने भारत की तरफ से परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया था, जो कि जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। जर्मनी के बारे में आपको बताते हैं। जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन और वहाँ की करेंसी यूरो है और वहाँ की जो चांसलर हैं वो एंजेला मर्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए नए दूत के रूप में नियुक्त किया है, तो ये अपने भारतीय मूल की हैं। ये हैं मनीषा सिंह को भी नियुक्त किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। इससे पहले मनीषा सिंह जो हैं वो राष्ट्रीय पर्यावरण में कार्यवाहक सचिव भी रही हैं। अब इसके OECD के बारे में आपको बताते हैं। OECD की स्थापना 30 अक्टूबर 1961 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। और इसके जोस एंजल गरी ये सेक्रेटरी जनरल हैं। आप ये तीनों पॉइंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके द्वारा चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया? इसका आंसर है USGS कंपनी के द्वारा अभी चंद्रमा का भूगर्भिक मानचित्र लॉन्च किया गया है। इसके बारे में आपको बताते हैं। USGS इसका हिंदी में संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है और इंग्लिश में इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे। इसने वैज्ञानिक विवरणों के साथ चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। अपोलो यंग मैप्स और उपग्रहों द्वारा एकत्र किए गए नवीनतम आंकड़ों का उपयोग करके मानचित्र बनाया है। मानचित्र ऑनलाइन उपलब्ध है जिन्हें व्यक्तियों द्वारा मुफ्त देखा जा सकता है और उत्साही लोगों द्वारा इसका आनंद लिया जा सकता है। रंगीन मानचित्र जो 2024 निर्धारित चंद्रमा को मानव मिशन की तरह चंद्रमा पर अपने भविष्य के मिशन की योजना बनाने में मदद करेगा। आप ये देख रहे हैं अभी इन्होंने जो मैप लॉन्च किया है वो अभी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और 2024 में इसका कलरफुल प्रिंट आ जाएगा। और ऐसा करने वाली USGS पहली ये कंपनी है। बात आई है USGS की, इसकी स्थापना आपको बताते हैं 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस स्थान पर आर्कटिक के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बना था? इसका आंसर है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पे सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बना था, जो कि वर्तमान में आप देख रहे हैं लॉकडाउन के चलते हुए सारी गाड़ियाँ या किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं हो रहा है, तो सुना जा रहा है कि वो छिद्र
जो है अब भर गया है, वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया है। आप बताइएगा तो मैं इस पर स्पेशल वीडियो भी बना दूंगी। अब बात आई है उत्तरी ध्रुव की, तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। उत्तरी ध्रुव, इसके बारे में बताते हैं। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बना। ओजोन छिद्र अपने आप बंद हो गया और यूरोपीय संघ कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस CAMS ने शोधकर्ताओं द्वारा इसकी जानकारी दी गई। आर्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र पहली बार मार्च के अंत में खुला, जब कई हफ्तों तक असामान्य हवा की स्थिति के कारण उत्तरी ध्रुव पर ठंडी हवा फंसी रही। ध्रुवीय भंवर के रूप में जानी जाने वाली ठंडी हवा को ठंडी हवा का एक वृत्ताकार पिंजरा बनाए जाने परिणामस्वरूप उच्च ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण हुआ है। आपको सिंपली बता दें कि वर्तमान में ये जो छिद्र है वो बंद हो चुका है और ये ओजोन क्षेत्र था। ओजोन जो है ना, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है और ओजोन जो है ऑक्सीजन की 3 परमाणुओं से बनती है, इसीलिए इसका जो आप नंबर होता है आप इसको डिनोट करते हैं O3 से। और ओजोन लेयर जो है ना वो सूर्य की किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से, स्किन कैंसर, इन सब चीज़ों से आप बचा जा सकता है। तो ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ओजोन की बात आई तो ओजोन जो दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से बस इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, एशियाई खेल 1962 के स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। चुन्नी गोस्वामी का अभी निधन हुआ है, जो कि 1962 में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। इनके बारे में बस इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैंने कल आपको कुछ क्विज दी थी, उसको डिस्कस करते हैं। कल की क्विज है, कई लोगों ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिया है और काफ़ी इसके फैक्ट भी बताए हैं। चलिए इसको आपको बताते हैं। किस देश के पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी अभी गंवा दी है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी यूक्रेन। अभी भारत ने मुक्केबाजी गंवा दी है और 2021 में जो देश मेजबानी करेगा वो सर्बिया है। आप दोनों ही पॉइंट्स को याद रखिएगा कि 2021 में भारत ने अभी ये मेजबानी गंवाई है, जो कि सर्बिया को मिल गई है। सर्बिया अब विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स जीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। ऑप्शन ए अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन बी रोशन सिंह, ऑप्शन सी राजेंद्र लहड़ी, ऑप्शन डी रामप्रसाद बिस्मिल। इसके बारे में आपको बता, इसका आंसर फ्रेंड्स डी सही है। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। इनके बारे में आपको बताते हैं 9 अगस्त 1925 को घटी जो काकोरी कांड हुआ था, उसी के लिए ये आप डेट याद रखिएगा कि जो काकोरी कांड है वो 1925 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो 1925 को घटित काकोरी कांड में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे। इसमें अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी तथा रोशन सिंह प्रमुख थे। इन पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में तथा रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई। इन चारों को आप जहाँ फांसी दी गई है आप वो याद रखिएगा। मैं दोबारा से बता दे रही हूँ आपको। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में दी गई थी, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में दी गई थी तथा रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। चलिए आज की क्विज डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आज का क्विज टेस्ट है, इसका आंसर आप मुझे दोनों का कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, कोविड-19 के चलते प्लाज्मा थेरेपी लॉन्च करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये आज मैंने ये हिंदी का लिया है क्योंकि आरओ की परीक्षा जो है ना कुछ दिन बाद होगी, तो मैंने सोचा हिंदी के भी जीएस के साथ साथ 1-2 क्वेश्चन करवा दिया करेंगे, जिससे आपके ये क्वेश्चन भी रेडी होते जाएंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकिंचन, किंचित, अकुंचन और अलभ्य। चारों का कुछ ना कुछ मतलब जरूर है। आप मुझे चारों के ही बारे में बताइएगा और इसका जो आंसर है वो भी मुझे बताइएगा। दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।